हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों सीटेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं, तो आज हम जानेंगे सीटेट में आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार भरेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके ऑप्शनों को आप कैसे भरेंगे, साथ ही एग्जाम सेंटर का चयन कैसे करेंगे, और यदि आप डीएलएड बीएड पास कर चुके हैं या आप अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं तो आप अपना फॉर्म किस प्रकार भरेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंटर का जो पूरा प्रोसेस है वह हम आपको चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर आपको टाइप करना है सीटेट एंड यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ctet.nic.in। सिंपली आपको पहले ही नंबर पे दिखाई दे रहा है, इस वाले वेबसाइट पे चले आना है। और दोस्तों यहाँ पर आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं इसका जो होम पेज होगा वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा एंड इस वेबसाइट के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज में आ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए आज हम जानते हैं कि इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको सिंपली नीचे की ओर आना है और यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैंडिडेट एक्टिविटी अप्लाई फॉर सीटेट एग्जाम 2026। सिंपली आपको इसी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर दोस्तों क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। देन यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट जो पेज होगा वो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट फरवरी 2026। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका स्टेप होगा। फर्स्ट में अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म पे एग्जामिनेशन फी, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज अपना एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरह आपका जो 4 पेज है, 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए सभी को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसमें फॉर्म डालने का प्रारंभ और अंतिम तिथि क्या है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा फॉर्म डालने का स्टार्टिंग डेट 27 नवंबर 2025 है और अंतिम तिथि लास्ट डेट 28 दिसंबर 2025 तक रहने वाले हैं। इन दिनों अपना जो फॉर्म है वो आप भर लीजिएगा। और यहाँ से अगर आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर दिए गए इसका जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर है, देख लीजिएगा 8 फरवरी 2026 को एग्जाम होगा, जहाँ पर पेपर सेकंड का यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा जो 9:30 बजे सुबह से लेके यहाँ पर 5 बजे तक चलने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पेपर 1 होगा शाम के समय 2:30 बजे से लेके आपका शाम के 5 बजे तक चलने वाले। इस तरह के जो टाइम है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। और आगे पेज की ओर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन से राज्य में कितना कितना एग्जाम सेंटर आप लोगों को दिए गए हैं। पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर टोटल आप लोगों को 3 एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, जहाँ पर भिलाई, दुर्गा, बिलासपुर, रायपुर। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो दोस्तों कर दीजिए कि यहाँ पर टोटल जितने भी स्टेट हैं उन सभी का एग्जाम सेंटर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो यहाँ से आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आते चले आना है और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिए गए हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने इसमें पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यदि आपने पहले से इसमें फॉर्म भर चुके हैं, अकाउंट बना चुके हैं, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए सबसे पहले जो नए कैंडिडेट है उनका फॉर्म भर के बताते हैं, फिर आगे का जो प्रोसेस होगा ऑलरेडी रजिस्टर अगर आपने पहले से अकाउंट बनाए हुए तो आपको कैसे भरना है वो हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें दोस्तों क्लिक कर देना है। और यहाँ पर फिर से कुछ इस प्रकार से आप लोगों को नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको नीचे की ओर आते चले आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो स्टेप है वो 3 चरणों में पूरा होगा। अब पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर फीस पेमेंट करना है। तो चलिए हम सभी को एक एक करके जानने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों जान लीजिएगा कि यहाँ पर आपका एग्जाम फीस कितना लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जब आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए देना होगा। दोस्तों बता दें अगर आप सिर्फ पेपर 1 और 2 दोनों के लिए देना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। साथ ही बात करें अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे तो आपको 500 रुपये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से एक के लिए देना पड़ेगा। और यदि आप दोनों का फॉर्म भरेंगे तो आपको 600 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम नीचे की ओर चले आते हैं और अब जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं एक चेक मार्क का आइकन। सिंपली आपको इसी पे चेक मार्क करके यहाँ पर लिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा
और यहाँ से आपको नीचे की ओर चले आना है। एंड दोस्तों देख सकते हैं हमारा पर्सनल डिटेल ओपन होकर आ गए हैं, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना होगा। और जब आप अपना डिटेल डालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा 10 के मार्कशीट में जो भी लिखा होगा उसी के आधार पे आपको डालना होगा। तो सबसे पहले आपका नाम डालना है, जो 10वीं के मार्कशीट में जैसा भी होगा उसी के आधार पे डालना है। फिर पिता का नाम भी आपको 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपकी माता का मदर्स नेम जो भी होगा वो आप यहाँ से डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिन चुन लीजिएगा कौन से डेट है। फिर यहाँ पर मंथ जनवरी फरवरी यहाँ पर पूरा का पूरा दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर ईयर दिए गए हैं, तो ईयर यहाँ से आप देख लीजिएगा टोटल 2010 से लेके अभी तक यहाँ पर जितने भी हैं वो आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर है जेंडर, तो आप मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आइडेंटिटी मार्का है, आप वोटर आईडी देना चाहते हैं आइडेंटिटी के तौर पर, पासपोर्ट देना चाहते हैं, बैंक पासबुक देना चाहते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास दोस्तों अवेलेबल होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप अपना आधार देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, यानी कि सरकार द्वारा जारी किया हुआ आधार कार्ड है जहाँ पर आप लोगों को फोटो देखने को मिल जाएगा, तो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर देखने को मिलेगा इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, यानी कि यहाँ पर आपने जो भी चूज की होंगे उसी के नंबर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल देना है। अगर आपने वोटर आईडी सिलेक्ट किए थे तो आपको उसी के नंबर को डालना है, अगर आपने राशन कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर सिलेक्ट किए होंगे उसी के नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। फिर उसे दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म पर्सनल डिटेल्स, कन्फर्म कैंडिडेट नेम आपने पहले जो डाले थे उसी को डाल देना है, फादर्स नेम भी सेम डालना है, मदर्स नेम भी सेम डालना है। और नीचे की ओर आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ आपने अभी जो भी डेट ऑफ बर्थ डाले थे वो फिर से डाल देना है। फिर जेंडर जो है वो आपको यहाँ से कन्फर्म कर लेना है। इन बारी आती है कॉन्टेक्ट डिटेल्स की, तो यहाँ पर है नेम, तो आप अपना नेम जो है वो डाल दीजिए सब लोकेलिटी, यानी कि आप अपने थाना का नाम, लोकेलिटी, आप जो भी एड्रेस पे रहते हैं पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आ रहा है कंट्री, तो आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। फिर इंडिया के अंडर जितने भी स्टेट आते होंगे उन सभी का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आपका जो भी स्टेट होगा, जो भी आप राज्य से बिलोंग कर रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे में आप लोगों को देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपने राज्य स्टेट सिलेक्ट किए होंगे उसके अंडर जितने भी जिले आते होंगे उन सभी का लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप जहाँ से हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। फिर पिन कोड, तो दोस्तों आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा, पोस्टल कोड होगा, वो आप यहाँ से डाल दीजिएगा। फिर नेक्स्ट में आ रहा है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस आप ध्यान रखिएगा आप अपना स्वयं का ही डालिएगा, क्योंकि आगे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आप अपना स्वयं ही डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर है ईमेल एड्रेस, दोनों को कंफर्म कर दीजिए। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है और अपना मोबाइल नंबर से ही आप डालिए, क्योंकि उस पर आपको एक OTP देखने को मिलेगा जिसे आपको कंफर्म करना है। फिर से यहाँ पर इन दोनों बॉक्स पे आपको मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर है लैंडलाइन नंबर, अगर आपके पास कोई और दूसरा नंबर होगा तो आप यहाँ से डाल लीजिएगा। एनदर ये ऑप्शन है, इसे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर है परमानेंट एड्रेस, अगर आपने जो जो ऊपर की ओर डिटेल डाले थे वो सेम है और आप सेम एड्रेस पे रहते हैं जो आपने डाले हैं, तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और वो एड्रेस जो है दोनों अलग अलग है, तो आपको दोनों को बारी बारी से करके अलग अलग यहाँ से डाल दीजिएगा। अगर नहीं डालेंगे तो सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आ रहा है चूज पासवर्ड, तो दोस्तों आपको इस पे क्लिक कर देना है और आपको एक अच्छा सा यूनिक सा पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है आपको अपना पासवर्ड कैसे बनाना है, वो जो पासवर्ड होगा वो 8 से मिनिमम 13 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो आप इसे देख के अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल बता दें, हमारा नाम हिमांशु है, तो मैं हिमांशु @123 इस तरह अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शनों में क्लिक करके अपना पासवर्ड डाल दीजिए। फिर यहाँ पर है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ से रखना चाहते हैं, दोस्तों ये ऑप्शनल है, आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर, ये क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसका आंसर जो भी आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए।
फिर नीचे में आपको देखने को मिलेगा कैप्चा। यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा कैप्चा। इस वाले कैप्चा को आपको यहाँ जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर डाल के एंटर करके यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबमिट का आइकन। सिंपली यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। एंड उससे आगे बढ़ने से पहले आपने अभी जो जो इन्फॉर्मेशन डाले थे वो आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है। आपने कहीं रॉन्ग तो नहीं डाल दी है। अगर आपने रॉन्ग डाल दिए होंगे तो आप यहाँ से फिर से एडिट कर सकते हैं। फिर अगर आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपको चेक करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर अभी हमने जो पर्सनल डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल डाले थे वो दोस्तों यहाँ पर शो होकर आ जाएगा। और यदि सभी चीज़ें सही हैं तो आपको यहाँ पर माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी पे आपको चेक मार्क कर लेना है। जहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने जो जो वेरीफाई किए हैं वो हमारा सक्सेसफुल हो चुके हैं। सो यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको आई एग्री वाला जो मार्क दिखाई दे रहा है उस पर आपको चेक मार्क कर देने हैं। और यदि आपका जो फॉर्म है उसमें किसी भी तरह का कोई भी गलती है, अगर आप उसे एडिट करना चाहें तो ये रेड कलर में दिखाई दे रहे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। और यदि आपका फॉर्म आपने जो जो फॉर्म भरे हुए हैं वो सही है तो आपको नीले कलर में दिखाई दे रहे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो भी मोबाइल नंबर अभी दिए थे उस पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर फॉर्म, सबमिट रजिस्टर फॉर्म, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिटेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर बारी आती है आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है कि दूसरा वाला और तीसरा वाला एप्लीकेशन फॉर्म भरने का और फीस पेमेंट करने का। तो चलिए इन दोनों को भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ आ रहा है इसको आपको कहीं पर नोट कर लेना है। और आपने जो अभी पासवर्ड बनाए थे इन दोनों को आपको कहीं पर लिख लेना है, क्योंकि ये आगे बहुत ही काम में आने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ से आपको नीचे में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 6 चरणों में पूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए सभी को हम एक एक करके बताते हैं कि कैसे भरना होगा। तो उसके लिए आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का, नीचे में आपको नीले कलर में दिखाई देगा, इसी पे क्लिक कर देना है। फिर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय जो जो पर्सनल डिटेल दिए थे वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा और कुछ बचा हुआ है तो उसे चलिए बताते हैं कैसे भरना है। तो पहले में आ रहा है नेशनलिटी, तो आप कौन से राष्ट्रीयता से हैं वो आपको चूज़ करना है। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपना होगा तो इंडियन को ही सिलेक्ट करना है। फिर नीचे में आ रहा है कैटेगरी, तो आप ST SC OBC जिस भी कैटेगरी से हैं वो आप यहाँ से चुन लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से OBC नॉन क्रीमी लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर नीचे में है आपको कन्फर्म उसी को कर लेना है जो आपने ऊपर में सिलेक्ट किए थे उसी को। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है क्या आप PWBD से बिलोंग करते हैं, तो आपको अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। फिर नीचे में है PWD से क्या आप हैं, क्या आप पर्सन विथ डिजेबिलिटी है, तो अगर होंगे तो यस, नहीं तो नो। फिर यहाँ पर है एम्प्लॉयटी स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप टीचर हैं तो एम्प्लॉय एज टीचर वाले, अगर नहीं है तो नॉट एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे में जो कैप्चा दिखाई आ रहा है उसको आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करके नीचे में सेव एंड सबमिट का आइकन दिखाई दे रहा है, इसी पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर आ रहा है अप्लाई फॉर, पहले में है अप्लाई फॉर। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप पेपर 1 के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको पहले वाले को सिलेक्ट करना होगा, और यदि आप द्वितीय के लिए फॉर्म भरेंगे तो दूसरे वालों को सिलेक्ट करना होगा। और यदि आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप जिसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। फिर नीचे में आ रहा है लैंग्वेज 1, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी लैंग्वेज होगा, आप जिस भी लैंग्वेज को देना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। और लैंग्वेज 2 में आपको दोनों में ही अलग अलग लैंग्वेज को आपको करना होगा। अगर आप एक में हिंदी करेंगे तो दूसरे में आपको इंग्लिश करना होगा, या फिर आपको और बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लीजिएगा जो यहाँ पर आप करना चाहेंगे। तो चलिए यहाँ से लैंग्वेज वाला जो ऑप्शन है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे में पूछा जा रहा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास फर्स्ट, अगर आप पेपर 1 को सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सिलेक्ट करने का। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आपने जो भी सिलेक्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए सभी का मतलब बताते हैं कि क्या क्या रहने वाले हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट में देख लीजिएगा, फर्स्ट में लिखा हुआ आ रहा है क्या आप 12वीं में 50% के साथ डीएलएड कोर्स किए हैं, और दूसरे में आ रहा है क्या आप 12वीं में 45% के साथ डीएलएड किए हैं। साथ ही ये 2002 के नीति के अनुसार है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। और तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा, तो तीसरे नंबर पे आप लोगों को 12वीं के साथ साथ यहाँ पर बीएड का मांगा है, क्या आप 12वीं में यानी कि अगर आप 12वीं को 50% के साथ 4 वर्ष का बीएड की होंगे तो आपको इस वाले को सिलेक्ट करना होगा। और दूसरे में है 12वीं के में 50% के साथ आप 2 वर्ष का डिप्लोमा की होंगे स्पेशल वाला, तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे में लिखा हुआ आ रहा है मिनिमम एजुकेशन पेपर सेकंड के लिए, तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए इनके भी मतलब हम बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे पहले नंबर पे क्या आपने ग्रेजुएशन पास किए हैं और 2 वर्ष का डीएलएड किए हुए हैं, तो आपको इस वाले को सिलेक्ट करना होगा। और नीचे में आ रहा है क्या आप 50% के साथ बीएड पास किए हैं, तो आपको इस वाले को सिलेक्ट करना होगा। और नीचे में है क्या आपने कॉलेज के साथ 45% अंकों के साथ बीएड किए हैं, तो आपको इस वाले को एनसीटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने अनुसार देख लीजिएगा क्या क्या आप योग्यता रखते हैं, उसी के आधार पर आपको अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना होगा। फिर नीचे में देखने को मिलेगा क्वालिफाई एग्जाम, तो यहाँ पर क्वालिफाई एग्जाम में देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स एंड साइंस, और दूसरा है सोशल साइंस। अगर आपने मैथ या साइंस से पास की है तो इस वाले को सिलेक्ट करना होगा, पहले वाले को। और यदि आपने आर्ट या कॉमर्स लिए होंगे तो दूसरे नंबर पे जो सोशल साइंस लिखा हुआ आ रहा है इसी पे सिलेक्ट करना होगा। और आप नीचे में देखने को मिलेगा 2 ऑप्शन, तो आप डीएलएड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो पहले को सिलेक्ट करना होगा, अगर आपने बीएड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो दूसरे को सिलेक्ट करना होगा। और यदि आप दोनों के लिए फॉर्म भरेंगे तो आप दोनों को ही यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके पश्चात दोस्तों नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा देखने को मिलेगा, तो इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाना है। फिर यहाँ से आपको यस कर देना है। फिर आगे के जो प्रोसेस होगा नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, जहाँ पर आ गया है एजुकेशनल डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पे देखने को मिलेगा पास स्टेटस। अगर आप बीएड एवं डीएलएड को पास कर चुके हैं तो आपको पहले नंबर पे देखने को मिलेगा पास्ड, इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और यदि बता दें अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, तो आपको नीचे में दिखाई दे रहा है अपियरिंग, पढ़ाई कर रहे हैं, इस वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर साइड में दिखा हुआ है ईयर ऑफ पासिंग, तो आप कौन से ईयर में पास कर चुके हैं वो आप यहाँ से डाल दीजिएगा। और यदि दोस्तों आप अभी पासिंग ईयर में ही हैं, अभी आप पास नहीं किए हुए हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है नीचे में कोर्स स्ट्रीम नेम, तो आप अपने कोर्स का जो नेम है यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगा और सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में है साइड में बोर्ड का नेम, तो आप जो भी बोर्ड होगा आपका यूनिवर्सिटी नेम होगा, इंस्टीट्यूट नेम होगा, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो अगर नहीं मिल रहा होगा तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक ऑप्शन को यहाँ से बोर्ड के नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ आ रहा है इंस्टीट्यूट पिन कोड, तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा या दोस्तों कहें तो इंस्टीट्यूट कोड होगा वो आप यहाँ से डाल लीजिएगा। फिर नीचे में देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर अगर जैसे आप इंस्टीट्यूट कोड को डालेंगे तो आपको नीचे में कैप्चा का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस कैप्चा को आपको ऊपर वाले जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर फिलअप कर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाना है। फिर आपका नेक्स्ट जो पेज होगा वो है फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। और ध्यान रहे आप जब फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो जो है मिनिमम 10 से 200 KB के अंदर होना चाहिए और आपका सिग्नेचर 4 से 30 KB के अंदर होना चाहिए। और यदि आप मोबाइल से फोटो का साइज कम ज़्यादा करना नहीं जानते हैं तो इस पर हमने पहले से वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का मिल जाएगा दोस्तों, एक बार आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम अपने जो फोटो है वो बना दी है, तो अपलोड करना चाहते हैं तो चूज फाइल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है और आप बारी बारी अपना जो फोटो है सिग्नेचर है वो दोनों को आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए। और जैसे ही आप फोटो सिग्नेचर दोनों को अपलोड कर लेंगे तो नीचे में फिर से कैप्चा दिखाई देगा, तो आप ऊपर वाले बॉक्स में फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करते चले जाना है। एंड यहाँ पर आगे का जो पेज होगा वो फिर से कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर हमने जो फॉर्म भरे थे दोस्तों पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ओपन होकर आ गए हैं। और एक बार आप फिर से चेक कर लेना है कि आपने जो फॉर्म भरे हैं वो सही तो नहीं है, सही या गलत तो नहीं है।
फिर यहाँ पर आपको माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सभी अगर सही होगा तो सभी पे आपको टिक करते हुए एक-एक करके सभी को करते चले जाना है। फिर नीचे में आपको आई एग्री का चेक मार्क देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ से आपको यस कर देना है। और देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फॉर्म है वो लगभग भरना पूरा हो चुका है। बारी आती है फीस पेमेंट करने की। तो जैसे कि हमने बताए थे कि कौन से कैटेगरी वालों को कितना-कितना फीस जो है पहला और दूसरा पेपर के लिए लगने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपसे फॉर्म में कोई भी गलती हो चुका है तो आप यहाँ से एडिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपके पास अभी टाइम है, एडिट कर लीजिएगा, अन्यथा आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा फॉर्म सही है, हमने एक बार देख लिए है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यूर ईमेल आईडी एड बी वेरीफाई, क्लिक हियर टू वेरीफाई, यानी कि आपको अपना जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करना होगा। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपने जो भी ईमेल आईडी दिए होंगे उस पे एक ओटीपी जाएगा, तो आपको अपने ईमेल बॉक्स पे चेक कीजिएगा, वहाँ पर एक ओटीपी आया होगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल के आगे बढ़ जाना है। तो आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसा कि हमने कहे थे आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर सॉरी दोस्तों आपके रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स पे एंटर करके आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस तरह आपका जो वेरीफाई है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ से फिलअप होने ही वाले हैं। उसके पश्चात आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल गया है, तो पेमेंट करना होगा पे एग्जामिनेशन फीस। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो फीस है कुछ इस प्रकार से आ गए हैं। सो यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और आपको ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोसीड यहाँ से कर देना है। फिर यहाँ से आपको पेमेंट करने के कई माध्यम दिए गए हैं, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग जो भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे कि चलिए हम यहाँ से अपना जो माध्यम है वो एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना पेमेंट यहाँ से हम कंप्लीट कर लेते हैं। और देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए बताते हैं इसके फॉर्म को किस प्रकार प्रिंट आउट लेना है। तो डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज वाले ऑप्शन पे एक बार आपको फिर से क्लिक कर देना है और आपको जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। सो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। एंड इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके जो प्रिंट है वो आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जान ली है सीटेट फरवरी 2026 के लिए आप मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। और यदि आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों, हम आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा होगा उसका कंप्लीट आंसर जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।